डार्विन के अनुसार डार्विन का बाप बंदर है, उसने मूर्खता पूर्वक यह सिद्धांत दिया है। वो कहता है कि अस्तित्व और विनाश साथ साथ चलते हैं। कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। बंदर तो अभी भी है, डार्विन का निकट पूर्वज बंदर आज भी मौजूद है। डार्विन ने कहा कि वास्तव में प्राकृतिक चयन होता है और ये चुनाव एक व्यक्ति के द्वारा ही हो सकता है। कृष्ण कहते हैं, मैं अध्यक्षेण प्रकृति असूयते सचराचरम, प्रकृति मेरी देख रेख में कार्य करती है। वे कहते हैं कि प्रथम जीव रसायन से उत्पन्न हुआ। यदि जीवन रसायनों से उत्पन्न हुआ और यदि उनका विज्ञान इतना उन्नत है तो वे अपनी प्रयोगशालाओं में जीवन क्यों नहीं बना लेते? वे कहते हैं कि वे भविष्य में जीवन बना लेंगे। भविष्य ये सिर्फ बकवास है। मान लो कि मैं तुम्हें $10,000 का पोस्ट डेटेड चेक दूं, जबकि मेरे पास असल में कोई पैसा ही न हो, उस चेक का क्या फायदा? इसी प्रकार वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में एक घास का तिनका भी नहीं बना सकते, फिर भी दावा करते हैं कि जीवन रसायन से उत्पन्न हुआ है। क्या कोई इस पर प्रश्न करता है? जीवन निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न हुआ। क्या वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन कभी पहले पदार्थ से उत्पन्न हुआ, लेकिन अब नहीं होता? अभी चींटियां कहाँ से आ रही हैं? मिट्टी से। उदाहरण के लिए, पिता एक बच्चे को जन्म देता है, पिता जीवित है और बच्चा भी जीवित है, पर उनका प्रमाण कहाँ है कि पिता एक मरा हुआ पत्थर हो सकता है? वे आशा करते हैं कि भविष्य में वे टेस्ट ट्यूब में शिशु बना सकेंगे। इसमें वैज्ञानिकों का क्या श्रेय है, जब यह कार्य प्रकृति की टेस्ट ट्यूब यानी गर्भ में पहले से हो रहा है? ये तो पहले से ही प्रकृति द्वारा हो रहा है, लेकिन जब कोई वैज्ञानिक इसे करेगा तब लोग इसे नोबेल पुरस्कार देंगे। जो लोग उन मूर्खों की प्रशंसा करते हैं या नोबेल पुरस्कार देते हैं जो पशु जैसे हैं, वे स्वयं भी कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे से बदतर हैं। दुर्भाग्य की बात है, डार्विन का विकासवाद सिद्धांत गलत साबित हो चुका है और इसे दुनिया भर के प्रमुख विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे निर्दोष बच्चे हैं जिनका गला ऐसे नास्तिकवाद से घोटा जा रहा है। भगवान के श्रेय को छीनने वाले ऐसे लोगों को हम नोबेल प्राइज से नवाजते हैं, लेकिन जो प्रकृति में कृष्ण के द्वारा पहले से हो रही है, उनका नोबेल प्राइज कहाँ है? उस भगवान के लिए हमने आज तक क्या किया है?